हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारी एलडीसी एग्ज़ाम की जो टेस्ट सीरीज़ है, आज हम उस टेस्ट सीरीज़ के पहले टेस्ट को डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, हर एक क्वेश्चन को समझेंगे कि आंसर क्या है और क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाई कोर्ट एलडीसी एग्ज़ामिनेशन 2021 का पहला टेस्ट है ये। इसमें जो टॉपिक है वो टेंस का है। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 50 हैं और लगभग अगर आप इसको सॉल्व करें तो 1 आवर में ये सॉल्व हो जाते हैं। चलिए, लेकिन अपने को आंसर की बनाने में 1 आवर नहीं लगेगा, ध्यान रखिए। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है ही डैश ओनली वेजिटेरियन फूड। इसमें कौन सी वर्ब? इसमें वर्ब जो आएगी वो फर्स्ट फॉर्म आएगी ईट्स, क्योंकि जब कभी भी सेंटेंस में कोई समय ना दिया हो तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ पर ईट्स वर्ब आएगी। ही डैश फूड सो डोंट डिस्टर्ब हिम। जब कभी भी ऐसा सेंटेंस आ जाए, सो के बाद नेगेटिव सेंस आ जाए या फर्स्ट फॉर्म आ जाए, तो इसके साथ वाले सेंटेंस में मोस्ट प्रोबेबली आईएनजी वर्ब यूज़ होती है। यहाँ पर सही ऑप्शन होगा सी इज़ ईटिंग। थर्ड नंबर देखिए, शी डैश रेगुलरली टू हर मदर। रेगुलरली वर्ड जो है वो इंडिकेट करता है कि बात रोज़ाना या डेली की है। रोज़ाना या डेली की बात हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सही ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। आई डैश अ लेटर एट दिस टाइम। ध्यान रखिए, मैं आपको इसमें बेसिकली जो एडवर्ब ऑफ टाइम है उसको समझाने की कोशिश करूँगा। आप उसको ज़रूर समझिएगा, क्योंकि टेंस के आंसर या वर्ब को उन्हीं से ही पता लगता है। अब जैसे 4th क्वेश्चन देखिए, इसमें एट दिस टाइम दिया हुआ है। एट दिस टाइम जो है वो अभी इसी समय की बात कर रहा है। अभी इसी समय की बात करें तो ऐसे सेंटेंस को बताने के लिए हमें आईएनजी वर्ब का यूज़ करना होता है, और वो भी प्रेजेंट का। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा? यहाँ पर आएगा एम राइटिंग। एम राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ही डैश फ्रॉम हैंड टू माउथ। इसमें कोई भी एडवर्ब नहीं है टाइम की, तो इसीलिए सीधी फर्स्ट फॉर्म आएगी लिव्स। डी ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। राम डैश इन हैदराबाद एट प्रेजेंट। सेम वही बात आ गई, एट प्रेजेंट लगा हुआ है। एट प्रेजेंट, दिस टाइम, एट दिस टाइम, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं इसमें जो वर्ब आती है वो आईएनजी वाली आती है, तो राम इज लिविंग आएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो वी डैश अ लॉट व्हेन वी विजिट कंट्रीज। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं टेंस के हिसाब से। व्हेन के बाद अगर फर्स्ट फॉर्म है तो ध्यान रखिए दूसरे अपोजिट सेंटेंस में कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। ठीक है, तो इसमें सेकंड फॉर्म तो आ ही नहीं सकती। हाँ, अगर व्हेन के बाद प्रेजेंट टेंस है तो इसमें हम या तो प्रेजेंट सिंपल लगा सकते हैं और या फ्यूचर सिंपल लगा सकते हैं, लेकिन कोई और टेंस नहीं लगेगा। तो इसका सही जो ऑप्शन है वो है सी, लर्न। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। द चाइल्ड डैश हर लेसन दिस टाइम। सेम वही पॉइंट, दिस टाइम दिया हुआ है। दिस टाइम की बात करें तो दिस टाइम लगा हो तो इज एम आर प्लस आईएनजी वाली वर्ब आएगी। इसमें सही ऑप्शन आएगा बी, इज लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। आई डैश इन द म्युनिसिपल पार्क टू स्टडी। कोई भी एडवर्ब नहीं दी हुई, किसी भी प्रकार का कोई भी टाइम वर्ड नहीं है, इसीलिए जो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा, सिट। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। शी डैश अंडर द बैनियन ट्री। ठीक है जी, इस सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिल रहा है कि अभी की बात है। फिलहाल हम कहते हैं कि चलो अभी की बात भी नहीं है, हमें तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो फर्स्ट फॉर्म का ऑप्शन देखते हैं। शी के साथ सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। सिंगुलर वर्ब होती है एस और एस वाली, तो सिट के साथ एस लगा होता सिट्स, तो हम ये वर्ब टिक कर देते। इसीलिए यहाँ पर सही वर्ब जो आएगी वो इज सिटिंग आएगी। क्वेश्चन नंबर 11। हॉस्टेलर्स डैश आउटसाइड इन द ओपन। ठीक है जी, यहाँ पर कोई एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं है, इसीलिए सीधी वर्ब आएगी स्लीप। ए ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। ही डैश अपस्टेयर्स राइट नाउ। राइट नाउ वर्ड जो है ये भी अभी इसी समय को इंडिकेट करता है।
इसमें भी आईएनजी वाली वर्ब आएगी, इसलिए सही ऑप्शन जो बनता है 12 का वो है बी ऑप्शन, इज स्लीपिंग। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। आई डैश विदाउट स्पेक्टिकल्स, तो यहाँ पर कोई एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं है, सिंपल वर्ब आएगी आई रीड। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आई डैश अ नोवेल एट प्रेजेंट, तो यहाँ पर एट प्रेजेंट दिया हुआ है, तो इसीलिए जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी, इज एम आर प्लस आई एन जी, एम रीडिंग आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ही केयरफुली टू अवॉइड स्टम्बलिंग ओवर दी स्टोन्स, कोई भी एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं है, ऑप्शन जो आएगा वो सी आएगा, वॉक्स फर्स्ट फॉर्म। यू डैश फास्ट सो आई कैन नॉट कीप पेस विद यू, ये सेंटेंस हमारा पहले भी आया था, सो के साथ सेंटेंस आ जाए अपोजिट सेंटेंस में मोस्ट प्रोबेबली आईएनजी आता है, तो यहाँ आएगा यू आर वॉकिंग। डियर स्टूडेंट, इतने सेंटेंसेस हमने जो किए हैं 16, इसमें आपने नोटिस किया होगा हमने दो टेंस को कंपेयर किया है, कौन कौन से, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अभी आगे हम जो टेंस को जो डिस्कस करेंगे वो पास्ट टेंस होगा, ठीक है जी, और परफेक्ट टेंस होगा। चेक करते हैं। अभी नेक्स्ट समझते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 17। स्टूडेंट्स डैश व्हेन अ टीचर एंटर्स द क्लासरूम, यहाँ पर व्हेन के बाद सिंपल कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, तो अपोजिट में भी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, तो स्टूडेंट्स स्टैंड अप आएगा, डी ऑप्शन होगा जी। क्वेश्चन नंबर 18, ही डैश इन द डोरवे राइट नाउ, राइट नाउ प्रेजेंट को इंडिकेट करता है, अभी इसी समय को, तो इसीलिए जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी, इज स्टैंडिंग। दी अल्ट्रासोनिक प्लेन्स डैश वेरी फास्ट, तो क्या होगा, कोई एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं है, फ्लाई वेरी फास्ट। द चिल्ड्रन डैश काइट्स दिस टाइम लगा हुआ है, इज एम आर प्लस आई एन जी आएगा, तो क्या आएगा, द चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स। आई डैश टू चेन्नई नेक्स्ट वीक, देखो नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंडे ऐसा टाइम दिया हो तो हम प्रेजेंट सिंपल भी लगा सकते हैं, अगर ऑप्शन में फ्यूचर सिंपल टेंस ना हो तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आएगा, आई गो टू चेन्नई नेक्स्ट वीक। ही डैश फ्रॉम द यूएसए इन जनवरी, देखिए फ्यूचर का टाइम दिया हुआ है और यहाँ पर फ्यूचर का कोई भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो हम सीधी वर्ब लगा सकते हैं फर्स्ट फॉर्म रिटर्न्स। क्वेश्चन नंबर 23, डैश यू डैश अ न्यू कार दिस ईयर, तो यहाँ पर दिस ईयर दिया हुआ है, तो डू यू बाई आना चाहिए या आर यू बाइंग आना चाहिए, आपके सामने ऑप्शन है, बिल्कुल सही ऑप्शन आएगा क्या, आर यू बाइंग अ न्यू कार दिस ईयर दिया हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 24, डैश यू नोट डैश हिम नेक्स्ट फ्राइडे, सेम वही पॉइंट है, फ्यूचर का टाइम दिया है तो हम प्रेजेंट टेंस लगा सकते हैं, कौन सा, डू यू नॉट मीट हिम नेक्स्ट फ्राइडे, लेकिन ये डू यू सही ऑप्शन नहीं यहाँ पे सेट बैठेगा, यहाँ पर सही ऑप्शन आएगा डी, आर यू नॉट मीटिंग हिम नेक्स्ट फ्राइडे, आर और मीटिंग आएगा, डी ऑप्शन आएगा 24 में। 25 की बात करते हैं, शी इज़ फॉर कोलकाता टुमारो, तो शी लीव्स फॉर कोलकाता टुमारो, देखिए पास्ट टेंस शुरू हो गया, चेक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, आई डैश माई सन अ प्रेजेंट लास्ट ईयर, जब कभी भी सीधा पास्ट का समय दिया हो तो हमें सिर्फ पास्ट वाली वर्ब लगानी होती है सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा आएगा, बी बॉट। शी डैश ऑलरेडी डैश द प्रेजेंट फॉर हर सन, ऑलरेडी जो ऑप्शन होता है इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ किया जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर सही ऑप्शन जो आएगा वो आएगा ए हैज़ बॉट। डिड यू डैश द रिंग शी हैड लॉस्ट, देखिए बात पास्ट की हो रही है ये तो क्लियर है, लेकिन डिड के बाद कभी भी सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं आती, फर्स्ट फॉर्म आती है, तो सही ऑप्शन होगा डिड यू फाइंड, ए ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 29, आई डैश द पेन आई लॉस्ट लास्ट वीक, देखिए जब ऐसा सेंटेंस आ जाए आई डैश आई लॉस्ट लास्ट वीक, पास्ट वाला टेंस दिया हो और इधर हमें सेंटेंस लगाना हो तो हम पास्ट सिंपल को प्रेफर कर सकते हैं, तो आई फाउंड द पेन आई लॉस्ट लास्ट वीक, ये भी ऑप्शन सही हो सकता है, और सी ऑप्शन आई हैव फाउंड द पेन आई लॉस्ट लास्ट वीक, ये भी हो सकता है,
अगर हमें दोनों में से ही कोई अप्रोप्रिएट एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछे तो वो सी ऑप्शन होगा, हैव फाउंड। क्वेश्चन नंबर 30, शी डैश द कैन ऑफ वॉर्म्स इन द लेबोरेटरी येस्टरडे। येस्टरडे दिया हुआ है, पास्ट का समय है, इसीलिए यहाँ पर सही जो ऑप्शन होगा वो होगा ए, ओपन्ड। क्वेश्चन नंबर 31, वी डैश ऑलरेडी डैश द डोर ऑफ द लैब। ऑलरेडी दिया हुआ है तो हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म, सही ऑप्शन आएगा बी, हैव ओपन्ड। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं, यू डैश माई नेम एंड सो आई केम ओवर। देखिए ऐसे सेंटेंस आते हैं ना, अभी हमने पेन वाला सेंटेंस भी देखा जिसमें कोई कंजंक्शन नहीं होते या फिर एंड या सो ऐसे कंजंक्शन लगे हों और एक तरफ पास्ट टेंस दिया हो, दूसरी तरफ हम मोस्ट प्रोबेबली परफेक्ट टेंस लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हैव कॉल्ड अगर हम लगाएं तो गलत नहीं माना जाएगा। 32 का सही ऑप्शन जो होगा वो डी होगा, हैव कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 33, आई डैश अ लॉट व्हेन आई वाज अब्रोड। देखिए व्हेन वाली कंडीशन को समझिए, व्हेन के बाद हमेशा सेकंड फॉर्म आती है, यानी कि व्हेन के सेंटेंस में व्हेन का जो अपोजिट सेंटेंस होता है उसमें या तो सेकंड फॉर्म आती है या वॉज वर्ब के साथ आईएनजी आता है और या हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। वर्क कंटिन्यू हो तो वॉज वर्ब के साथ आईएनजी आ जाता है, वर्क ऑन द स्पॉट हो तो सेकंड फॉर्म आ जाती है, और एक एक्शन हो चुका है, एक उससे भी पहले कंप्लीट हो गया है तो फिर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। ऐसा हमें बहुत मुश्किल में समझ में आता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं। इस सेंटेंस में बस एक पॉइंट समझिए, 99% आपने क्या करना है, अगर व्हेन के बाद पास्ट टेंस है तो अपोजिट सेंटेंस में आप 99% पास्ट सिंपल लगाइए। तो यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा होगा, ए, लर्नड, सेकेंड फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 34, आई डैश दिस स्टोरी व्हेन आई वॉज ए यंग बॉय। तो यहाँ पर व्हेन आई वॉज ए यंग बॉय पास्ट टेंस है तो क्लियर सी बात है, सिंपल पास्ट लगाएंगे, आई रेड, ए ऑप्शन आएगा। 35 नंबर, आई डैश माई फर्स्ट लेटर एट द एज ऑफ 10। एट द एज ऑफ 10 क्या है, पास्ट का टाइम है, तो इसीलिए यहाँ पर सही ऑप्शन आएगा बी, आई रोट माई फर्स्ट लेटर एट द एज ऑफ 10, बी ऑप्शन रोट सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36, शी हैज़ ऑलरेडी डैश अ लेटर टू द अथॉरिटीज़। ऑलरेडी आ गया, हैज़ दिया हुआ है तो सीधी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, क्या आएगा, डी ऑप्शन, रिटर्न। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, वाई हैव यू नोट। देखिए हैव लगा हुआ है, थर्ड फॉर्म लगानी है, सीधी सी बात है, तो 37 का सही ऑप्शन होगा बी, फॉलन। क्वेश्चन नंबर 38, वी डैश आर होमवर्क लॉन्ग अगो। लॉन्ग अगो दिया हुआ है, लॉन्ग अगो जो होता है ये पास्ट का रेफरेंस होता है, इसीलिए सिंपल सेकंड फॉर्म आएगी, कौन सी, फिनिश्ड, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39, ही डैश मी अ लॉट ड्यूरिंग दोज डेज। दोज डेज जो होता है ये एक्चुअली में पास्ट का टाइम तो होता है, लेकिन पास्ट कंटिन्यूस को इंडिकेट करता है, तो यहाँ पर ही वॉज हेल्पिंग मी अलॉट, सी ऑप्शन आएगा। ध्यान रखिएगा, दोज डेज जब लगा हो तो पास्ट वाली वर्ब लगानी है और वो भी आईएनजी वाली, वॉज वर्ब के साथ आईएनजी, सही ऑप्शन होगा सी, वॉज हेल्पिंग। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ही डैश हर वेन एवर शी नीड्स। ध्यान से देखिए, वेन एवर के बाद प्रेजेंट सिंपल दिया है तो इसका मतलब इसमें भी प्रेजेंट सिंपल आएगा, ही हेल्प्स मी, सॉरी ही हेल्प्स हर वेन एवर शी नीड्स। क्वेश्चन नंबर 41, वी मस्ट हैव एवरीथिंग रेडी बिफोर। देखिए बिफोर और आफ्टर वाले सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर बिफोर के अपोजिट सेंटेंस में पास्ट टेंस है तो वो पास्ट टेंस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा, और बिफोर के बाद वाले सेंटेंस में जो वर्ब लगाएंगे तो वो सेकंड फॉर्म लगाएंगे। लेकिन इस सेंटेंस में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर बिफोर के अपोजिट सेंटेंस में, यानी कि बिफोर से जो पहले वाला सेंटेंस है उसमें पास्ट नहीं है, नहीं है ना, तो ऐसी कंडीशन में अगर बिफोर से पहले पास्ट ना हो और बिफोर के बाद हमें वर्ब लगानी हो तो 101% प्रेजेंट टेंस ही आता है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन होगा, वी मस्ट हैव एवरीथिंग रेडी बिफोर द गेस्ट्स अराइव, सी ऑप्शन होगा। वी कैन नॉट कम टू डिसीजन बिफोर, देखिए वही पॉइंट आ गया, बिफोर से पहले पास्ट टेंस नहीं है ना,
तो इसीलिए बिफोर के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा वी नो। वी नो तो है ही नहीं, तो फिर हम क्या करें, क्या न्यू लगा दें? नहीं, गलत, सिर्फ प्रेजेंट टेंस वाली वर्ब लगेगी। तो इसीलिए हमारे पास प्रेजेंट टेंस वाला एक ही ऑप्शन है, कौन सा? सी, हैव नोन। तो हम हैव नोन को प्रेफर करेंगे। 43 में देखते हैं, वी शुड लाइक टू रीच होम बिफोर। देखिए बिफोर से पहले पास्ट टेंस नहीं है, तो इसका मतलब बिफोर के बाद प्रेजेंट टेंस लगाना है। सही ऑप्शन आएगा इट के अकॉर्डिंग एस वाली वर्ब सी, गेट्स। क्वेश्चन नंबर 44, नथिंग कैन बी डन अनटिल। देखिए अनटिल से पहले कोई भी टेंस हो नो प्रॉब्लम, लेकिन अनटिल वाला और अनलेस वाला जो सेंटेंस होता है उसमें प्रेजेंट सिंपल आता है, यानी कि सीधी फर्स्ट फॉर्म आती है। तो अनलेस वी रिसीव, सी ऑप्शन आएगा। शी विल इनहेरिट अ फॉर्चून ऑफ रुपीज 2 लाख। आना तो 20 लाख चाहिए था, 2 लाख लिखा हुआ है, चलो नो प्रॉब्लम। तो शी विल इनहेरिट अ फॉर्चून ऑफ रुपीज 2 लाख व्हेन शी। ध्यान रखिए व्हेन के अपोजिट सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? फ्यूचर सिंपल। तो फ्यूचर के साथ कभी पास्ट नहीं आता, फ्यूचर के साथ फ्यूचर भी नहीं आता, फ्यूचर के साथ सिर्फ प्रेजेंट सिंपल का कॉम्बिनेशन होता है जब कंजंक्शन बिफोर या व्हेन दिया हो। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ए, अटेन्स। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि अपने नेक्स्ट 3 और 4 और क्वेश्चंस करें, मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा आपको। इससे रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज हैं और एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आंसर की से पहले टेस्ट को अपलोड कर दिया जाता है, आपको पूरा समय दिया जाता है टेस्ट को सॉल्व करने का, फिर उसकी आंसर की यूट्यूब पर डाली जाती है। तो इसीलिए आप टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल इंग्लिश तानी को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा अगर आप यूट्यूब चैनल को अभी अभी देख रहे हैं, खास करके मेरे इस चैनल को, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जितने ज़्यादा स्टूडेंट होंगे उतना ही अच्छा आपको मैटर मिलेगा, उतना ही अच्छा पढ़ाया जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 46, वी हैड बेटर टेक सम फूड विद अस इन केस द शॉप्स डैश क्लोज्ड। अब ध्यान रखिए यहाँ पर कंजंक्शन नहीं दिया हुआ, तो यहाँ आना तो वर चाहिए था, लेकिन वर है नहीं क्योंकि पास्ट टेंस दिया हुआ है, तो इसीलिए हम यहाँ पर आर लगाएंगे, शॉप्स आर क्लोज्ड। क्वेश्चन नंबर 47, व्हेन आई डैश एनफ मनी आई इंटेंड टू बाय अ कार। देखिए पास्ट का टाइम है, एक तरफ सेकंड फॉर्म है, व्हेन वाला जो सेंटेंस होता है उसमें हमेशा सेकंड फॉर्म आती है। ध्यान रखिए व्हेन के अपोजिट वाले में हो सकता है चेंज हो जाए, आईएनजी, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, लेकिन व्हेन वाला जो सेंटेंस होता है उसमें हमेशा सेकंड फॉर्म ही होती है। तो सही ऑप्शन आएगा ए, हैड। क्वेश्चन नंबर 48, देयर विल बी अ रश फॉर सीट्स व्हेन द ट्रेन। देखिए फ्यूचर टेंस है, मैंने आपको बताया था फ्यूचर के साथ कॉम्बिनेशन सिर्फ प्रेजेंट का होता है, तो यहाँ पर द ट्रेन अराइव्स आएगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49, यू विल थिंक वेरी डिफरेंटली फ्रॉम दिस व्हेन यू डैश ओल्डर। फ्यूचर दिया हुआ है तो नेचुरल सी बात है सिंपल आएगा प्रेजेंट, व्हेन यू आर ओल्डर, सी ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 50, थिंक केयरफुली बिफोर यू। देखिए प्रेजेंट टेंस है, बिफोर से पहले, तो बाद में भी प्रेजेंट आएगा, नेचुरल सी बात है। मैंने आपको कहा था बिफोर से पहले पास्ट हो तो फिर पास्ट वाली वर्ब सेकंड फॉर्म लगानी है, अदरवाइज कोई मर्जी टेंस हो बिफोर से पहले आपको बिफोर के बाद फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो सही ऑप्शन क्या आएगा? यू, आंसर सी ऑप्शन। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप इसी तरह मेरे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पर जुड़े रहिए। आप जितने भी आपके हाईकोर्ट एलडीसी के टॉपिक हैं मैं उन सभी को इसी तरह 50-50 क्वेश्चन में सॉल्व करवाऊंगा। आप जुड़े रहिए और शेयर ज़रूर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।